दोस्तों, क्लास 9 मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं। और हम आज नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.3 को गौर करने वाले हैं। एक्चुअली हम लोग पिछले सेक्शंस में रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर चुके थे और आज हम उन्हीं से जुड़ा हुआ एक छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके सामने हैं। आज हम रैशनल और इरेशनल नंबर अपने डेसिमल फॉर्म में कैसे रखते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे पहचान होती है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आज का काम हम शुरू करते हैं। हमने है डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। दोस्तों, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। और हाँ, साथ में क्यू को यानी डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब इन्हीं को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो ये किस तरीके की पहचान हमें देते हैं। देखिए, जैसे हमने लिखा है 1/5। अब ये एक रैशनल नंबर है और जब हम 1 को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने के बाद हमें मिलता है 0.2। मतलब इसके आगे अब डिवाइड नहीं होता है डेसिमल फॉर्म में। तो देखते हैं यहाँ जो आफ्टर डेसिमल है वो टर्मिनेट यानी एंड हो गया है, डिजिट्स का आना अब ख़त्म हो गया है। इसलिए रैशनल नंबर्स का जो ये वाला फॉर्म है उसे कहा जाता है टर्मिनेटिंग। इसलिए दोस्तों, मैंने पहले आपको एग्जाम्पल बताया, उसके बाद इसका नाम, क्योंकि एग्जाम्पल के बेसिस पे ही नाम याद करने में ज़्यादा आसानी हमें हो जाती है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हमने आपके सामने लिखा है 2/3। अब देखिए, 2/3 एक अगेन रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू फॉर्म में है। और अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, देन हमें मिलता है 0.6666 और मैनी टाइम्स। मतलब जो 6 है उसका आना बंद नहीं होता है, तो ये आता ही रहता है। मतलब ये एंड यानी टर्मिनेट नहीं करता है। और 6 जो है वो बार बार रिपीट होता जाता है, रिकरिंग होता जाता है। इसी वजह से डेसिमल एक्सप्रेशन जब रैशनल नंबर करते हैं तो दूसरा फॉर्म मिल जाता है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी बोला जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से रैशनल नंबर्स जो है हमारे सामने डेसिमल फॉर्म में दो पार्ट में देखने को हमें मिल जाते हैं। सेम वे इरेशनल नंबर्स का भी डेसिमल फॉर्म होता है और वो देखते हैं कैसा है। जैसे ये देखिए, जितने भी रूट टाइप के नंबर्स हैं, कुछ हैं, मतलब सारे तो नहीं कह सकता हूँ, वो डेसिमल फॉर्म में कैसे हैं। यहाँ देखिए, 1.10, 100, 100, 1 4 टाइम्स 0 एंड 1 एंड सो ऑन। तो इसमें जो डेसिमल है वो टर्मिनेट तो नहीं कर रहा, ये तो तय है, यानी कि आता ही जाता है, टर्मिनेट नहीं कर रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। साथ में कोई भी जो डिजिट है या डिजिट्स का ग्रुप है वो रिपीट नहीं हो रहा, वो पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं। जैसे शुरुआत में आया 10, तो उसके बाद 1 के बाद 00 है, 10 तो रिपीट नहीं हुआ ना। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि ये टर्मिनेट भी नहीं है प्लस रिपीटिंग भी नहीं है। तो डेसिमल फॉर्म इरेशनल नंबर्स का अब एक नया नाम ले जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और रिपीटिंग वर्ड की जगह आप रिकरिंग भी लिख सकते हैं। तो आपको याद कैसे करना है कि डेसिमल फॉर्म आपको 3 तरीके से मिलेगा, जिसमें 2 हैं रैशनल नंबर्स के, एक तो है टर्मिनेटिंग, एक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये तो हो गया रैशनल नंबर। और जो इरेशनल नंबर्स है उसके लिए है हमारे पास डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को याद कर लें, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसी कॉन्सेप्ट फंडामेंटल चीज़ें जरूर पूछी जाती हैं। इन्हीं के साथ हम अगली एक्सरसाइज जो है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर लें। इनकी बेसिस पे ही हमारे पास एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो हमारे पास इसमें है 6 पार्ट्स और सभी में लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस होते हुए हमें डिवाइड करने हैं। अब डिवाइड करना तो हम पिछली छोटी क्लासेस में सीख ही चुके हैं, टेबल स्केल पे सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, रफ नोटबुक में रफ वर्क में कर सकते हैं। और डिवाइड करने के बाद हमें ये बताना है कि उनका जो डेसिमल फॉर्म है, रिप्रेजेंटेशन है, एक्सपेंशन है, वो किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इनके पास 3 ऑप्शन हमारे पास मिल जाते हैं लिखने के लिए आंसर को। तो देखिए, जैसे पहला लिखा है 36/100। अब इसको डिवाइड किया तो वैसे तो ट्रिक ही है, हमारे पास 100 से डिवाइड करना ज़्यादा आसान होता है। तो ये आ गया है 0.36 और 36 के बाद अब ये आगे तो नहीं बढ़ रहा ना, तो टर्मिनेट कर गया, एंड इसका हो गया, तो ये हो गया है टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से 0.1/11 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके सामने 0.09 और फिर 09, फिर अगेन 09, 0909 ग्रुप बार बार आता है, तो 09 पे एक बार लगा देते हैं और इसे हम पढ़ते हैं 0.09 बार।
तो ये जो है रेशनल नंबर, ये डेसिमल फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ में रिपीटिंग भी है, इसलिए हमने लिखा है इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग लिख सकते हैं, मैंने बताया हुआ है आपको। तो सेम वे और भी नंबर्स हैं, आप जैसे मिक्स्ड फॉर्म है तो इसको आप सबसे पहले तो लाएं इम्प्रॉपर फॉर्म में, उसके बाद आप डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद आप पाएंगे ये आ गया, ये टर्मिनेट कर गया है, और ये जो नंबर है वो रिपीट कर रहा है बार बार, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि बार लगा हुआ है। बार वाले नंबर जो है रिपीटिंग वाले नंबर्स होते हैं। सेम वे ये भी है, 1 8 बार बार आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया है, और ये जो है जब शांत हो गया एंड कर गया है डिजिट डेसिमल के बाद आना, तो ये टर्मिनेटिंग है। तो ये आफ्टर लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के बाद की बात है, आप डिवाइड करें उसके बाद फिर इनको कैटेगराइज कर लें। अच्छा, सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 6 तक ये रैशनल नंबर के ही हैं, इसलिए रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म में आपको केवल 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये 2 ऑप्शन आपको याद कर लेने हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का कैसा होता है। इसके बाद हमारे पास इसी से जुड़ा हुआ सेकंड क्वेश्चन भी है, बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। देखिए, यू नो दैट 1/7 ये आंसर आता है, 0.142857 बार। ये जो 6 डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं बार बार 1 से 7 को डिवाइड करने पर। क्वेश्चन है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड आल्सो 6/7। ये हमें डिवाइड नहीं करना है, प्रिडिक्ट करना है, प्रिडिक्शन करना है, और वो भी विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन नंबर, डेसिमल नंबर। इसकी हेल्प से हमें प्रिडिक्ट करना है, तो प्रिडिक्ट कर लेंगे हम, बहुत ही आसान होगा, एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो जाएगा। और साफ साफ लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। वैसे तो चाहे हम जैसे 1 से 7 को डिवाइड किया तो ये मिल गया, इस तरीके से हम ऐसे 2 3 4 एंड 5 6 7 को, इनको भी हम 7 से डिवाइड कर दें तो हमें आंसर मिल जाता, बट इन्होंने साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन किया है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम कैसे करेंगे, सिंपल सी ट्रिक यूज़ की है। 2/7 जो है दोस्तों, उससे लिखा है 2 × 1/7, और 2 एज इट इज़ है, 1/7 की ये वाली वैल्यू हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, ये हमने यहाँ यूज़ कर ली है, और 2 यानी इस नंबर को, डेसिमल नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक नया नंबर मिल जाएगा जो कि फिर से अगेन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। बस देखिए ध्यान से, पैटर्न ये भी फॉलो कर रहा है, जिस तरीके से ये लिखा है 142857, आप देखेंगे इसमें जो रिपीटिंग है वो है 285714। तो ये कहने का मतलब उसी जैसा रिपीटिंग नंबर है 1/7 जैसा, बस थोड़ा सा डबल हो गया है। सेम वे इस नंबर को आप ट्रिपल कर देंगे 3 टाइम्स तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। इस नंबर को आप कर देंगे 4 टाइम्स तो ये नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से इसी नंबर को करेंगे 5 टाइम्स, देखिए 5 टाइम्स मतलब 5 का मल्टीप्लाई, तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। 6/7 की वैल्यू निकालने के लिए आप इस नंबर को करिए 6 टाइम्स तो आपको ये 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब देखिए, हमने जो गिवन कंटेंट है उसको यूज़ किया है और हमने डिज़ायर वैल्यूज़ निकाल ली है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, और वो क्वेश्चन इन्हीं का उल्टा यानी अपोजिट पार्ट है, क्योंकि उसमें हम जो बार वाले नंबर्स हैं उनको रेशनल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लेट्स मूव फॉर दैट। 3 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ p/q। जैसा हमने पहले बताया था कि p/q फॉर्म मतलब रेशनल फॉर्म में लाना है, और क्वेश्चंस जो हमारे पास 3 हैं, 0.6 बार है, 0.47 बार है, उसके बाद 0.001 पे भी बार लगा हुआ है। तो ये 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, और करेंगे कैसे, इसका हम एक एल्गोरिथम कोशिश तो ये करते हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो तो बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि समझने में आसानी रहती है, लॉन्ग टर्म तक हमें याद भी बना रहता है। तो देखिए, पहला पार्ट लिया हमने, जो नंबर है 0.6 बार, उसको वैसे हमने ऐसे लिखा हुआ है 0.666, और इसमें जो एक ही डिजिट है पॉइंट के बाद ओनली 6, वो रिपीटेड है, ओनली 1 डिजिट 6 इज रिपीटेड मैनी टाइम्स। उसी नंबर को हमने ले लिया यहाँ पर 6, एक्स नाम दे दिया। अब हम समझ लीजिए एक्स की वैल्यू निकालनी है, वो p/q फॉर्म में आना चाहिए। तो देखिए, इसमें जो ट्रिक है शुरुआत करने की क्वेश्चन को, वो क्या है कि जितने ही डिजिट रिपीटेड हों आपको उसी वाले जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये जीरो एक बार लगाया, 1 लगा दिया तो बन जाता है 10। जैसे एक डिजिट रिपीटेड है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 डिजिट रिपीटेड होते तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते। इसी तरीके से सेम विथ 3 डिजिट अगर रिपीटेड होते तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। तो हमने मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड में 10 से। अब LHS में है x, उसको मल्टीप्लाई किया 10 से तो यह हो गया 10x, और 0.666 मैनी टाइम्स है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाता है ये 6.6 बार।
तो 6.6 बार हमारे पास अब आ चुका है। अब 6.6 बार जो है वो उसको लिख सकते हैं हम 6 प्लस 0.6 बार। ये देखिए आप यहाँ पे, अब 6 प्लस 0.6 बार, अब ये जो है ना वो दोस्तों x फिर से आ गया हमारे पास। तो इसके प्लेस पे हम x लिखेंगे तो अब हमें मिल जाता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। ये इसमें ट्रिक छिपी हुई थी, तो हमने इस स्टेप को सॉल्व करके लिखा है 10x इक्वल टू 6 प्लस एक्स, मतलब कि हमने बार वाला जो नंबर है उसको रिमूव किया, क्योंकि कोशिश दोस्तों यही करनी है बार रिमूव हो तभी तो हमारे पास पी वाई क्यू फॉर्म आ पाएगा। तो हमने 6.6 बार को 6 प्लस एक्स लिखा हुआ है। इसके बाद अब ये सिंपल लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, आप x को एक साइड ट्रांसपोज कर लें, माइनस में चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 9x इक्वल टू 6 आया, ट्रांसपोज करने के बाद x इक्वल टू 6/9 और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा x इक्वल टू 2/3। तो x इक्वल टू 2/3 इज द पी वाई क्यू फॉर्म ऑफ 0.6 बार। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन और भी है प्रैक्टिस करने के लिए, बड़ा मज़ेदार है और उससे तो डिफरेंट ही है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। चलिए इसको देख लेते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इनका जो तरीका है 2-3 तरीके ही हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस से आपको बड़े आसान लगने लग जाएंगे। अब क्वेश्चन हमारे सामने जो है 0.47 पे केवल बार है, उसको हमने x नाम दे दिया। अब देखिए हमारे पास केवल एक ही डिजिट रिपीटेड है 7 वाला, और हम एक ही डिजिट रिपीटेड है तो हम 10 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। अब x में मल्टीप्लाई किया तो आता है 10x, और हमने 4 7 बार में मल्टीप्लाई जब जैसे किया तो पॉइंट एक डिजिट मूव करेगा राइट साइड की ओर 10 से मल्टीप्लाई करने पे, तो मिलेगा 4.7 बार। ये हमें मिल चुका है। इसके साथ ही अब हमें तो कोशिश ये करनी है कि 4 7 बार से किसी तरीके से ये x निकाल लिया जाए। अब ये x कैसे निकालूं, ये देखिए, इसलिए हमने थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए हमने क्या किया, 4.7 बार में से 4.3 को अलग निकाल दिया तो बचेगा 0.47 बार। ये क्या है कि 4.7 बार को लिख सकते हैं हम 4.777 मैनी टाइम्स, या यूँ समझ लीजिए आप इसको लिख सकते हैं हम 4.77 बार। और जैसे ही आप उसमें से 0.47 बार निकालेंगे तो आपको ये वाला स्टेप मिल जाएगा। ये थोड़ी सी शॉर्टकट मेथड में हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज इक्वेशन बना करके सब्ट्रैक्ट करते तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाता। आप चाहें तो ये कर भी सकते हैं, 4.7 बार में से ये वाला जो पोर्शन है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे आ गया है। ये करने के बाद दोस्तों हमें कोशिश ये करनी थी कि ये x मिल जाएगा, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने इसी जगह x लिखा है। x मिलने के साथ ही आप उसको ट्रांसपोज कर लीजिए LHS में, 10x में से ये वाला x माइनस होगा तो बचेगा 9x, और फिर 9x इक्वल टू है 4.3 4.3 को लिख सकते हैं हम 43/10, और ये वाला 9 जाएगा अपॉन में, तो ये हो गया है हमारा आंसर हमारे पास 43/90। तो दिस वे वी हैव आल्सो फाइंड आउट द पी वाई क्यू फॉर्म ऑफ दिस नंबर। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। काफ़ी ज़्यादा आसान है और उसमें 3 डिजिट्स रिपीटेड हैं। अब देखो पहले ही बता दिया था मैंने ट्रिक आपको, शुरुआत कितने से मल्टीप्लाई करने से आपको करनी है। तो 3 डिजिट रिपीटेड है इसलिए हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1000 में है लास्ट में 3 जीरोस। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो 1000 x मिला हमें LHS में, और इसमें जो है ना वो जो ज़ीरो के बाद 201 पॉइंट के बाद 201 है वो मूव कर जाएगा पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 1.001 पे फिर से बार। तो ये अब हमें नया नंबर मिल गया है और हमें इससे कोशिश करनी है x निकालने की। तो आप एक काम करिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि 1 जो है वो बचेगा, क्योंकि इन दोनों नंबर्स में केवल 1 का ही डिफरेंस है। तो हमने 1 प्लस x इसको नोट कर दिया है। अब बस बार वाला पोर्शन रिमूव हो गया, सिंपल इक्वेशंस है, इसको सॉल्व कर लीजिए। x को ट्रांसपोज किया है LHS की ओर, 1000 में से 1x को सब्ट्रैक्ट किया तो बचा है हमारे पास ये 999x इक्वल टू केवल 1 है। 999 को ट्रांसपोज करने के बाद आंसर मिल जाता है 1/999। आप चाहें तो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि आपको यही आंसर मिलने वाला है। तो बहुत ज़्यादा आसान सा प्रोसेस, आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप ज़रूर रिवीजन करें, बार बार कोशिश करें, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो ज़रूर प्रैक्टिस करिए, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।